अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सब अच्छा चल रहा होगा। अच्छा जी, आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बारे में बताना था। लास्ट लेक्चर में मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें, लेकिन टेलीग्राम मुझे पता नहीं था कि पाकिस्तान में चलता नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप टेलीग्राम इंस्टॉल ना कीजिए। मैं आपको जो है ना वो कोई और प्लेटफॉर्म आपके साथ शेयर करूँगा जिसके अंदर मैं अपने लिंक्स वगैरह आपके साथ शेयर कर लिया करूँ। या हम अ, अभी कुछ दिनों में कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर लेंगे जो सबके लिए आसान हो इस्तेमाल करना। टेलीग्राम वैसे तो बहुत अच्छा है, वो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल जाती हैं। 3D मॉडल्स और हमारी जो लाइब्रेरी है वो सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो खैर कोई बात नहीं। आज हम अपना लेक्चर 3 जो है वो मॉड्यूल 1 का ये लास्ट लेक्चर होगा। आज हम लेक्चर 3 जो है उसके बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। इसमें हम अपनी ज़रूरत के मद्देनज़र एक एडिशनल चीज़ हमने ऐड की है। वो है लर्न फ्लो एप्लीकेशन। लर्न फ्लो एप्लीकेशन का आज मैं आपको डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। और चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि हम यूट्यूब लिंक डायरेक्टली ओपन करके तो उसके साथ चलें, तो मैं अभी क्या करने लगा हूँ कि मैं एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ जिसके अंदर हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकेंगे। उम्मीद है कि इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नई चीज़ है हम सबके लिए, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ग्रुप में बिला झिझक आप क्वेश्चन कीजिए, मैं इंशाल्लाह ताला उसके आंसर्स करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। तो पिलर्स में हमारा पहला है आज एडिशनल जो इंफॉर्मेशन होगी वो लर्न फ्लो के बारे में होगी, और सेकंड हिस्से में मैं आपको ऑटोकैड की एप्लीकेशन शेयर करूँगा। ऑटोकैड 2024 है जो हम अभी इंस्टॉल करेंगे। ये अभी हम बिल्कुल लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर पे नहीं जाएंगे जो कि अभी शायद 2027 आने वाला है और 2026 चल रहा है। तो उसको हम अवॉइड करेंगे लेटेस्ट को, क्योंकि वो उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी अभी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर नए फीचर्स आए हुए हैं। वो मेरे जैसे बंदे के लिए तो ठीक है जो ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन न्यू यूज़र्स या ऐसे यूज़र्स जो पहले कम यानी कि हल्के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे वो मूव होंगे तो उनके लिए ज़रा आसानी होगी। तो पहले तो हम एडिशनल हाँ, ऑटोकैड 2024 की इंस्टॉलेशन के बारे में आज बताऊंगा आपको, और कहाँ से डाउनलोड करना है, ताकि आप सब लोग जो है वो इसके लिए रेडी हो जाएं। इसके बाद जो हमारा मॉड्यूल 2 शुरू होगा उसके अंदर हम ड्राफ्टिंग का जो मॉड्यूल है उसके बारे में होगा। और तो उसका जो है ना वो फिर सारी चीज़ें मैं उस लेक्चर में शेयर करूंगा आपसे इंशाल्लाह। तो एक लिंक है जो सुमैया ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया होगा ग्रुप के अंदर, जो कि हमारी मैनेजर भी हैं। तो वो लिंक आपने देखा होगा, लिंक ट्री के नाम से है वो। ये वो लिंक है, लिंक ट्री, linktr.ee/ids_cc। तो ये लिंक ट्री का एक लिंक है, ये शायद पिन भी किया होगा। अगर पिन नहीं किया हुआ तो ये दोबारा से मैं शेयर करके इसको मैं पिन कर दूंगा ग्रुप के अंदर, तो सब लोग ये इस जगह से इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। ये क्या है, ये लोग इसको देख के कंफ्यूज भी हो रहे थे लास्ट टाइम। वो मेरी गलती है कि मैंने वो लिंक शेयर करने के बाद उसकी डिटेल वीडियो नहीं बनाई, तो अभी मैं बना रहा हूँ। इसमें क्या है कि जी ये हमारा जो क्रिएटिव क्लब है उससे रिलेटेड जितने लिंक्स हुआ करेंगे वो इसके अंदर शेयर मैं कर दिया करूँगा। जो मेन मेन प्लेटफॉर्म यानी कि मेन मेन जो एरियाज हैं उनके लिंक होंगे, बाकी डिटेल लिंक आगे शेयर किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ज्वाइन करना है तो आप उसके साथ ये लिंक शेयर करें, तो ये ज्वाइन हेयर पे वो क्लिक करेंगे तो हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा जो कि सब मेंबर्स ने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। इसके अलावा कोर्स आउटलाइन कोई देखना चाहे तो इसकी जो हमारा कैनवा का एक प्रेजेंटेशन है कैनवा की, वो सारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आउटलाइन में क्या क्या चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। यूट्यूब की प्लेलिस्ट होगी यहाँ पे, ये उन लोगों के लिए है जो मेंबर्स नहीं है। ठीक है, वो यूट्यूब से जाके तो देख सकते हैं सारे लेक्चर्स, हमारे पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी।
टेलीग्राम चैनल ये भी फ़िलहाल मैं बंद कर दूंगा इसे थोड़े अरसे के लिए। कोई इसका ऑल्टरनेटिव हम लेके आएंगे, तो फिलहाल इसको आप इग्नोर कीजिए। ये मैं अभी लेक्चर ख़त्म होने पे इसको रिमूव कर दूंगा। यहाँ पर एक लर्न फ्लो है, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है। ठीक है, तो आज हम इसके मुतालिक देखेंगे। इसके अलावा जो पहले मैंने एक लिंक शेयर किया था उसमें टास्क फ्लो के नाम से भी एक एप्लीकेशन आ रही थी, उसको फिलहाल आप इग्नोर कीजिए। वो जब हमारी असाइनमेंट्स चलना शुरू होंगी तो हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। वो एक डिफरेंट एप्लीकेशन है, वो इसमें इसलिए नहीं मैंने रखी कि हम वो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अभी हमने जो करना क्या है, हमने जब ये लिंक ओपन करना है तो आपने लर्न फ्लो के ऊपर क्लिक करना है। बाकी ये सब लिंक्स ये एडवर्टाइजमेंट के लिए हैं। ठीक है, ये वाला लिंक और ये लिंक ट्री का लिंक, ये फ्री सर्विस है, हम यूज़ कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड ये लिंक्स रखे हुए हैं। हमारे काम के ये वाले लिंक्स हैं सारे। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो हम सारे लिंक्स एक ही जगह पे हम शेयर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं लर्न फ्लो की तरफ। मेंबर्स ओनली है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, इसमें करना क्या है आपने, कि आपका ऑलरेडी ईमेल अकाउंट बना होगा सबका, जो मैंने शायद पिछली वीडियोस में किसी एक वीडियो में बताया था, कि गूगल अकाउंट बनाते कैसे हैं। और वो ऐसा था कि वो सब लोग आजकल गूगल अकाउंट के साथ ही चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी खवातीन या ऐसे मर्द हज़रात जो टेक्नोलॉजी से इतने वाकिफ़ नहीं है, तो उनके लिए वो मैंने बना दिया था। तो अपने गूगल अकाउंट से आपने यहाँ पे लॉगिन करना है, कंटिन्यू विद गूगल, ऐसा कुछ ही आपके पास शो होगा। परमिशन चाहिए होती है इसे। तो आपने जो आपका अकाउंट है, ये मेरे कुछ अकाउंट्स लगे हुए हैं ऑलरेडी इसमें, तो ये आपसे परमिशन मांगेगा गूगल पहले साइन इन करने के लिए। तो आपने ये अपना जो भी अकाउंट होगा उसके साथ लॉगिन करना है। तो मेरा ये अकाउंट बना हुआ है IDS0001 शुएब के नाम से, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये भी लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होने के बाद ये मेरे पास इस तरह से ये शो होगा। ये ये डैशबोर्ड है। ठीक है, इधर वेलकम बैक आपका नाम लिखा हुआ आएगा। ये IDS0001 है, ये मेरा यहाँ पर, अगर मैंने नाम ये रखा हुआ है, लेकिन आप अपना नाम आपका शो हो रहा होगा। ठीक है जी। और अभी बड़ा सिंपल है ये। इसमें क्या है कि जो जो लेक्चर्स मैं ऐड किया करूँगा वो यहाँ पर आपके सामने शो हुआ करेंगे। टोटल लेक्चर अभी तक मैंने 3 किए हैं, फोर्थ भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन वाला भी शामिल है, इसलिए वो 3 आ रहे हैं। 2 मॉड्यूल 1 के लेक्चर्स हैं और एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो वो यहाँ पर टोटल मिला के 3 हैं। कितने मैं देख चुका हूँ, 0 अभी तक कोई नहीं देखा। इन प्रोग्रेस 3, नॉट स्टार्टेड 3। इन प्रोग्रेस ऐसे है कि मैंने लिंक्स चेक किए थे वीडियोस के, तो इसलिए ये क्योंकि मेरा अकाउंट है, तो अगर मैंने अभी लिंक्स चेक ना किए होते तो इन प्रोग्रेस भी यहाँ पे 0 आ रहा होता, या यहाँ पर नोट स्टार्टेड में -3 आ रहा होता। तो ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए। ठीक है, ये मेरी ही रिसेंट एक्टिविटी है कि मैंने इन लेक्चर्स के लिंक ओपन किए थे तो देख रहा था। ठीक है जी। और ये लेक्चर्स की डिटेल आया करेगी, जो लास्ट लेक्चर हुआ करेगा, या कोई भी लेक्चर यहाँ पे शो हो सकता है आपको जो आप देख रहे होंगे। अच्छा, अब डैशबोर्ड के बाद हम IDS ट्रेनिंग्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आपको आपके लेक्चर्स शो होंगे सारे। ठीक है, मॉड्यूल वाइज इंट्रोडक्शन का मॉड्यूल है, फिर बेसिक कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर का सेकंड मॉड्यूल है, ये 1 और 2 यहाँ पे शो हो रहा है। आप ये ड्रॉप डाउन के लिए एरो एक बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो सब लेक्चर्स हैं वो शो हो रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, आप किसी एक पे क्लिक करें, जैसे मैं इंट्रोडक्शन देखना चाहता हूँ तो इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो ये शो हो रहा होगा आपके सामने लेक्चर। आप यहाँ से लेक्चर प्ले कर सकते हैं और अस्सलाम लेक्चर देख वालेकुम। सकते हैं। ठीक है जी, ये पूरा लेक्चर यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको। और अब जो इसमें जो ऐसी चीज़ है जो हम यूट्यूब पे नहीं कर सकते, वो यहाँ पर यह है कि आपने अगर लेक्चर देख लिया है तो इसे आपने मार्क एज कंप्लीटेड कर लेना है। अगर आपने भी कंप्लीट नहीं किया तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है कि मैं अभी तक कंप्लीट नहीं कर सका, ताकि आपको पता हो कि ये भी चल रहा है। और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही लेक्चर के दौरान, तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ये आप कर सकते हैं। उस रिक्वेस्ट के अंदर आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे कोई एक मुझे हिस्सा समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट गूगल अकाउंट।
ठीक है जी, या आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, या कोई भी लैंग्वेज, मतलब हमारी जो समझ में आ सके, इंग्लिश और उर्दू दोनों यूज़ करके। या अगर आपने कोई क्वेश्चन आंसर आपके जहन में ऐसा है जो आप लिखने में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आप बस इतना लिख दीजिए कि आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है जी, तो वो आप, या मैं इस लेक्चर के मुतालिक डिस्कस करना चाहती हूँ, या मुझे कोई ये वाला सेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो रिक्वेस्ट आप यहाँ से जनरेट कर देंगे। यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। जो भी स्टूडेंट देख रहा है वो यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाया करेगी। तो मैंने अगर उसका आंसर करना होगा तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। जिस मतलब उसके लिए अगर सेशन बुक करना है तो सेशन बुक करूंगा, या अगर उसी जगह पे मैं कोई बेहतर तरीके से उसका एक्सप्लेन कर सकता हुआ तो एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। मैं इसका आंसर का एक सेक्शन अलग है, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ। ठीक है, वो ये है हमारे पास माई क्वेश्चन एंड आंसर रिक्वेस्ट। ठीक है, जो भी यहाँ पर सेशन में आप जो भी चीज़ डाला करेंगे वो सेशन की सूरत में या रिक्वेस्ट की सूरत में आंसर कर दिया जाएगा यहाँ पे। वो जैसे ही मैं देखा करूँगा तो मैं आंसर कर दिया करूँगा। दूसरा, आप इसको रेट कर सकते हैं लेक्चर को, टू इजी, जस्ट राइट और टू हार्ड, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये जो हमारे मेंबर्स हैं वो, उनको उनके पहले ये चीज़ पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, मुझे अपने आप को कितने लेवल पे लेके आना है, डाउन करना है, या थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके पे या फास्ट तरीके पे लेके चलना है। ताकि अगर टू इजी है तो मैं उसको फिर ये करूँगा कि थोड़ा ज़्यादा डाटा डाल के उसको थोड़ा ऐसा बनाऊँगा कि आप बहुत ज़्यादा उसमें बोरियत भी फील ना करें, और जो है वो नॉर्मल रहे सब चीज़ें। तो हाँ, यहाँ पर जो सेक्शन के अंदर लास्ट में आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। कई जो मेंबर्स हैं उन्होंने बकायदा नोटपैड बनाया हुआ है, अपना एक रजिस्टर बनाया हुआ है, वो हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी हैबिट है। और एक अच्छे लर्नर की ये खासियत है कि वो नोट्स साथ साथ तैयार रखता है, ताकि जब कभी असाइनमेंट बने तो आपको पता हो आपने क्या क्या सीखा था और उसको रिकॉल कर सकें। तो ऐसे हजरात जो कि नोटपैड, आप फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं और आपके पास नोटपैड नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने नोट्स लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख के उसको सेव कर सकते हैं। जैसा कि कोई भी मतलब लिखते जाएं, उसके बाद जब भी आप लिख के फारिग हो जाएं आप इसको सेव नोट्स के ऊपर क्लिक कर दें। ये आप जब भी इस वीडियो पे दोबारा आएंगे तो ये आपको यहाँ पर नोट्स सेव मिलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आईडीएस ट्रेनिंग में वापस जाता हूँ, ये इंट्रोडक्शन की आपने वीडियो भी देखी थी, इंट्रोडक्शन सेशन में जाऊँगा तो यहाँ पर ये देखिए आपके नोट्स ऑलरेडी मौजूद होंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको रेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको रेट किया तो ये मेरे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया आपका आईडीएस ट्रेनिंग का। फिर सब लेक्चर्स के अंदर ये इसी तरह हुआ करेगा। आप ये सब चीज़ें यहाँ पे देखा करेंगे, लेक्चर की डिटेल यहाँ पे शो हुआ करेगी, और ये बाकी सब चीज़ें यहाँ पर नज़र आया करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेनिंग देख ली है, जैसे एक लेक्चर ये देख लिया है, तो मैं इसे मार्क भी कर सकता हूँ, मार्क एज कंप्लीट। तो ये आपकी मेरी जो डेटाबेस जो लिंक है, मैं आपको अपने एंड से भी दिखाऊंगा कि मेरे पास ये सब चीज़ें कैसे शो हो रही हैं। ठीक है जी, अभी मैं आपको अपने वाले जो मेरा जो सेक्शन है एडमिन सेक्शन में उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो वहाँ पर ही मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे शो हो रही है। मैं इसे ज़रा रिफ़्रेश कर लूँ ताकि सब चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने शो होती जाए। अच्छा, ये मेरे पास ये मेरा एडमिन का पैनल है। आपने शायद आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन आंसर रिक्वेस्ट रेज की थी अपने इस अकाउंट से, जो कि यहाँ पर शो हो रही है। ये क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी मैंने एक पहले टेस्ट करके देखी थी ये रिक्वेस्ट। अब ये मेरी दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ पर गई है जो यहाँ पे पेंडिंग शो हो रही है। ठीक है, और मेरे पास वो कैसे शो हो रही है, मेरे पास वो ऐसे शो हो रही है। ठीक है, मैं इसको जब व्यू रिक्वेस्ट करूँगा तो मैं यहाँ पर इसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको रिस्पॉन्ड करूँगा तो मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख सकता हूँ जो भी लिखूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, और ये मैं सेव चेंजेस पे कर देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से पेंडिंग को स्केड्यूल करना भूल गया। सेव चेंजेस अगर मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा
तो वो आ जाएगी। जैसे ये रिक्वेस्ट मैंने फॉर एग्जांपल कंप्लीट कर दी है, तो मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दूंगा। जो चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है वो मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, या ऐसी चीज़ जो कि लेक्चर में डिस्कस हुई है लेकिन स्टूडेंट किसी तरीके से वो देख नहीं पाया या स्किप हो गई है, तो वो मैं कैंसिल करके उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा साथ ही। तो अब जो है वो आपके यूज़र एंड पे वो यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करिए, तो ये देखिए आप जैसे ही अपना यहाँ से यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन आंसर रिक्वेस्ट के अंदर, तो ये मेरा जवाब लिखा हुआ आ जाएगा, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो आपस में ज़बरदस्त रहेगा, मुझे पता चलता रहेगा कि कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है। ठीक है, और किन लोग, ये जो मेंबर्स हैं ये हम किसी मकसद की वजह से मेंबर्स बना रहे हैं, ताकि हम फ्यूचर में आप लोगों को प्रोफेशनली साउंड करके एंटरटेन कर सकें, कि आपको प्रोजेक्ट दे सकें जहां से आपकी अर्निंग आसान हो सके। लेकिन अगर मैंने इसको फॉलो अप नहीं रखा, तो ये जो है वो मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पे पहुंचा है, और हमने उसको किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनाना है, प्रोजेक्ट का मेंबर बनाना है। तो वो फिर हमारे लिए उसको जो है ना ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये सब चीज़ें चलेंगी। इसके अलावा जो है आप अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, जैसा कि ये 2 लेक्चर्स के ऊपर मैंने खुद से क्लिक किया था कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ इन प्रोग्रेस। अगर मैंने वीडियो पूरी नहीं देखी है तो ये प्रोग्रेस यहाँ पे लिखी आ रही होगी, अगर जो मैंने अगर नहीं स्टार्ट किए हैं लेक्चर्स तो वो यहाँ पर आ रहा होगा, जैसे 2 लेक्चर्स मैंने भी स्टार्ट ही नहीं किए तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है जी, ये प्रोग्रेस के बारे में है, ये 67% प्रोग्रेस आ रही है। ये वीडियोस को भी मॉनिटर करेगा, जो वीडियोस हमने कितने परसेंट देख ली है वो उसको भी मॉनिटर करेगा ये। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको क्लियर होंगी। अब मैं दोबारा एडमिन पैनल पे जाता हूँ, मेरे मुझे ये कैसे शो हो रहा होगा जब मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा। तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने जब हमने लिंक शेयर किया था, जिनमें ये एनी हैदर बहुत ज़्यादा एक्टिव जो है वो हमारी मेंबर है, उन्होंने ऑलरेडी इसमें लॉगिन बनाया हुआ है और उन्होंने लेक्चर यहाँ पे देखे हैं। तो ये मेरे पास उनकी प्रोग्रेस शो हो रही है। ठीक है जी। और अ, ये मेरे पास ग्राफ के सूरत में भी मॉड्यूल के बारे में शो हो रहा होगा कि ये खैर मेरे से रिलेटेड है या आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और ये मुझे शो हो रहा होगा कि ये कितने कंप्लीट कर चुके हैं यूज़र्स और कितने भी बाकी रहते हैं। वो जैसे जैसे यूज़र बनते जाएंगे ये ग्राफ ऊपर नीचे अपडेट होता जाएगा। ठीक है। ये इसके अलावा मेरे पास ये भी शो हो रहा होगा कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा लेक्चर देख रहा है इस वक्त, ताकि मुझे पता चलता जाए कि जैसे मैंने ये देख लिया है तो ये कंप्लीटेड में आ गया। ये एनी हैदर ने जो है वो मार्क किया था कि ये वाले जो लेक्चर्स हैं ये इन्होंने देख लिए हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे कंप्लीटेड में शो हो रहे हैं। लेकिन इनकी प्रोग्रेस इधर कम शो हो रही है, शायद वीडियोस जो है ना वो, हाँ वीडियोस भी देख लूँगी, तीसरा लेक्चर नहीं भी देखा क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं था इसलिए नहीं देख पाई। तो अभी वो देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। और यूट्यूब पे देख लिया होगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से देखें जाके आप, तो आपकी जो प्रोग्रेस है ना हमारे पास शो होती जाएगी। ठीक है, अगर आपने वैसे सपोर्ट करना है चैनल को तो आप वो यूट्यूब लिंक ओपन करके उधर से आप कमेंट या लाइक भी दबा सकती हैं, तो उधर से क्या होगा कि हमारा चैनल जो है वो सपोर्ट होता चला जाएगा। वैसे भी उससे हम अर्निंग वगैरह नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारा इरादा है, तो लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप ये कर सकती हैं, कर सकते हैं आप लोग। तो ये अरसलान अली, अरसला अरसला अली सॉरी, अरसला अली ये भी कोई है हमारी मेंबर, तो उन्होंने भी लॉगिन तो बनाया लेकिन अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं। ठीक है, ये मेरा एडमिन डैशबोर्ड है जो कि सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ और जो लेक्चर्स वगैरह को मैनेज कर सकता हूँ। तो आपने अभी ये हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं ये बेस 44 का है, ये एआई एप्लीकेशन जनरेटर है, तो एआई के ज़रिए हमने ये एप्लीकेशन बनाई है। ठीक है, तो हम आपके प्लेटफॉर्म पे वापस आते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। अभी मैंने रिसोर्सेज के बारे में बात करनी थी, जो भी रिसोर्सेज होंगे, क्या वो इमेजेस हों, लिंक्स हों, वीडियोस हों, वो सब चीज़ें यहाँ पर शो होती चली जाएंगी आपको रिसोर्सेज के अंदर। जैसे कि मैंने भी ये 3 रिसोर्सेज यहाँ पे डाले हैं, तो आप इन तीनों रिसोर्सेज से वाकिफ़ अभी तो नहीं होंगे, पहले से वाकिफ़ हैं, लेकिन अभी मैं वाकिफ़ दिला देता हूँ। ये लिंक ट्री का अकाउंट है, आप
इस पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक ट्री के अकाउंट पे चले जाएंगे, नए टैब के अंदर ओपन होगा। फिर वापस आ जाते हैं इसी टैब के अंदर। इंस्टॉल कैसे करना है ऑटो कैड, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। और डाउनलोड कैसे करना है वो यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा इस वाले से। यहाँ पर हम कैटेगरी बनाते जा रहे हैं। जनरल कैटेगरी में लिंक ट्री का अकाउंट है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में उससे रिलेटेड लिंक है, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो लिंक है वो डाउनलोड का, वो ये इस जगह पर आ रहा है। तो ये कैटेगरी वाइज हम इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा क्विक एक्सेस की टूल बार है, लेफ्ट साइड पे पैनल है। टूल बार नहीं से बोलेंगे, पैनल बोलेंगे। तो ये लेफ्ट साइड पे क्विक एक्सेस का पैनल है। इसके अंदर भी अगर आप इधर से ना जाएं आईडीएस ट्रेनिंग से, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट लेक्चर्स के लिंक देख सकते हैं। तो जैसे ही ये मेरा लेक्चर भी कंप्लीट होगा, तो मैं जो है ना इसको इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो काइंडली ये आपका जो है ना इसका करना बहुत ज़रूरी है। जो है ये लर्न फ्लो के ज़रिए इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो हमें नहीं पता कि किस बंदे ने किस वक्त वीडियो देखी है, देखी भी है कि नहीं देखी, और फिर उसका रिस्पॉन्स क्या है उस वीडियो के ऊपर, वो भी नहीं हमें पता चल पाता। अगर तो कई लोग हैं वो, उनकी मेहरबानी है, वो कमेंट करते हैं वीडियोस के बारे में कि हमने देख लिया है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन कई लोग शायद देख तो लेते होंगे, लेकिन वो उनको समझ नहीं आती होगी, तो वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे, या हमें पता नहीं चल पा रहा उनकी प्रोग्रेस के बारे में। तो ये अपनी आसानी के लिए हमने ये सब कुछ तैयार किया है। तो आप काइंडली इसको देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। हमने जैसा कि डिस्कस किया था मॉड्यूल वन वन के अंदर, जो थर्ड लेक्चर है, कि हम ऑटो कैड के इंस्टॉलेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं, 3ds मैक्स, कोरोना रेंडरर, वीरे रेंडरर, ये लेटर स्टेज की हैं। तो मैं अभी आपको ओवरलोड नहीं करना चाह रहा इन सब चीज़ों के साथ। तो अभी हम सिर्फ ऑटो कैड पर फोकस करेंगे, ऑटो कैड 2024 पे। ठीक है जी, और उसके लिंक्स रिसोर्सेज के अंदर मैंने दे दिए। अच्छा, ऑटोकैड 2024 की इंस्टॉलेशन की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मैंने खुद से रिकॉर्ड इसलिए नहीं की कि वो एक तो डबल प्रैक्टिस हो जाती है उसकी। फिर हम क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो उसमें फिर यह है कि मैं अगर अपने चैनल पे क्रैक्ड मतलब इस पूरे सॉफ्टवेयर का अगर मैं इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा, तो वो मुनासिब नहीं रहेगा। तो उसके मुझे थर्ड पार्टी एक लिंक मिल गया है, मतलब एक दूसरे बंदे ने ऑलरेडी इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है। वो आप जैसे ही हाउ टू इंस्टॉल ऑटोकैड पे क्लिक करेंगे, तो ये यूट्यूब का लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये सेम सॉफ्टवेयर जो है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है, कहाँ पर, इस जगह पर, ऑटोकैड 2024 डाउनलोड। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये आपको गूगल ड्राइव का लिंक देगा। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। फिर आपसे ये साइन इन के बारे में पूछेगा, साइन इन करने के बाद आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके फिर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ नहीं आ रही, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या इस लेक्चर के नोट्स में भी लिख सकते हैं साथ, अपने लिए रेफरेंस के लिए, और हमें क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आई है। और अगर ये सब यहाँ पर आपको मुश्किल लग रहा है और आप वॉइस नोट भेजना चाहें, तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेज सकते हैं। तो वहाँ पर मैं या मदीहा या सुमैया, और लड़कों के सेक्शन में हमारे पास हसन भाई हैं, वो हेल्प आउट करेंगे आपकी इंशाल्लाह ताला। तो आज के लेक्चर के लिए यही है। तो आप काइंडली मुझे अपडेट कीजिएगा अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।